अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आपका मेरे चैनल अहमद कंप्यूटर्स पर वेलकम है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के 12 सबक पढ़ चुके हैं, 12 लेसन पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का 13वां सबक, 13वां लेसन। दोस्तों, आज हम 13वें लेसन में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। देखिए, बेसिक जानकारी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद बहुत सारी सेटिंग ऐसी हैं जो आपको मालूम हो जाएंगी, और ये सेटिंग हर कंप्यूटर चलाने वालों को मालूम होना ज़रूरी है। मैंने स्लाइड तैयार किया है ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ, और मेरा बहुत सा टाइम इसमें लगा हुआ है ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ और अच्छे से सारी जानकारी आपको दे सकूँ। आज का यह सबक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कुछ लंबा भी हो सकता है, इसलिए आपको अच्छे से पूरा देखना है और घबराना नहीं है। देखिए, इस वीडियो में जो कि मेरा 13वां लेसन है, और इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी प्रोग्राम और फाइल को ओपन कैसे करते हैं और बंद कैसे करते हैं। इसके बाद में दूसरी चीज़ है डेस्कटॉप की जानकारी, यानी डेस्कटॉप पे क्या होता है, आइकन और फोल्डर क्या होते हैं, कहाँ पर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और इनको बताएंगे। उसके बाद में हम बताएंगे वॉलपेपर बदलना, यानी अगर हमारे स्क्रीन पर एक वॉलपेपर लगा हुआ है तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे, किस तरीके से अपनी फ़ोटो लगाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं और उसको नहीं लगा पाते हैं, तो ये भी बताएंगे। और उसके बाद हम बताएंगे नया फ़ोल्डर कैसे बनाएं और फोल्डर के अंदर फोल्डर कैसे बनाएं, क्योंकि अलमारी जो होती है उसके अंदर जब हम सामान रखते हैं तो अलग अलग खाने बने होते हैं और अलग अलग सामान सब रख देते हैं। इसी तरीके से फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर हम हर नाम से फ़ोल्डर बना लेते हैं और उस जैसी चीज़ उसी में रखते हैं। जैसे वीडियो के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया तो वीडियो को उसी फोल्डर में रखेंगे, इमेज के नाम से फ़ोल्डर बना लिया तो इमेज को उसी में रखेंगे। तो हम फ़ोल्डर बनाना भी बताएंगे। उसके अलावा है फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर कैसे बनाएं, ये भी बताएंगे। और डेस्कटॉप पर राइट क्लिक की पूरी जानकारी, पूरी सेटिंग बताएंगे कि जब राइट क्लिक करेंगे तो कैसा दिखेगा, कैसा क्या होगा, सारी चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे टास्क बार की पूरी जानकारी कि टास्क बार क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है, इसमें बटन कौन कौन से होते हैं, सारी सेटिंग बताने वाले हैं। देखिए, मैंने इसको समझाने की खातिर एक पूरी स्लाइड तैयार किया है, पूरी पीडीएफ मैंने बनाया है, और यह पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए, आगे पूरी जानकारी देने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि मुझको वीडियो बनाने में और वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत सारी मेहनत लगती है। उसके बाद एक वीडियो तैयार होता है, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग कंप्यूटर फ्री में सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर हमारे चैनल से जुड़कर वो भी आसानी से कंप्यूटर सीख सकें। तो देखिए, मैं आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये स्लाइड तैयार किया है और क्या क्या किस तरीके से समझाने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने इस तरीके से तरतीब दिया है कि अगर आपको इमेज में सिर्फ बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिकल इसको प्रैक्टिस करके आपके सामने दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, एक मरतबा आपको स्लाइड दिखा देते हैं किस तरीके से मैंने तैयार किया है। देखिए, ये है स्लाइड। इस तरीके से मैं स्लाइड ब स्लाइड मैंने तैयार किया है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें मैं इसके अंदर समझाने वाला हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने तैयार की है। तो चलिए इसी को हम शुरू करते हैं और ऊपर से हम एक एक चीज़ को समझते हुए आते हैं। देखिए, सबसे पहले है प्रोग्राम और फाइल को खोलना और बंद करना, यानी इसको खोलने और बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सारी चीज़ें आपको इसी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, सारी चीज़ें सामने हैं। देखिए, सबसे पहला है नंबर 1 खोलना, यानी किसी एप्लीकेशन को, किसी फोल्डर को, किसी आइकन को, किसी प्रोग्राम को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका है कि आपके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यानी अगर आपको इस फोल्डर को ओपन करना है तो इस पर डबल क्लिक करना। अब डबल क्लिक किसको कहते हैं, देखिए माउस में कुल 3 बटन होते हैं। एक राइट की तरफ होता है, यानी दाहिनी तरफ, तो उसको राइट बटन कहते हैं, और जो बाईं तरफ होता है उसको लेफ्ट बटन कहते हैं। तो लेफ्ट, इस पर डबल क्लिक करेंगे। जब क्लिक सिर्फ बोला जाएगा तो लेफ्ट होगा, राइट क्लिक कहा जाएगा तो दाहिनी तरफ वाला कहा जाएगा। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, यानी लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट बटन 2 मरतबा क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा तो हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और दूसरा तरीका है कि राइट क्लिक करेंगे, यानी राइट, अब देखो मैंने कहा राइट क्लिक करेंगे, यानी दायां बटन दबाएंगे तो ये वाली सेटिंग ओपन होगी। जिसको आप खोलना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगी सेटिंग, और इसमें ओपन को क्लिक कर देंगे, ओपन पर क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अभी हम प्रैक्टिकली इसको देखने वाले हैं। और तीसरा तरीका एक और है कि आप यहाँ पर आकर, जो इसमें प्रोग्राम आपको दिख रहे हैं, जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं, इसमें किसी को ओपन करना होगा तो हम एक मरतबा क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा।
इसी तरीके से रन कमांड के ज़रिए से बहुत सारे तरीके हैं कि आप उससे ओपन कर सकते हैं। और बंद करने का तरीका क्या है, ऊपर दाएं जानिब कट का निशान होता है क्लोज़ करने का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब देखिए ये निशान आपको यहाँ पर भी ऊपर देखिए कोने में दिख रहा है, क्लोज़ करने का बटन क्लोज़ लिखा हुआ है। और जो मैंने यहाँ पर इमेज लगाया हुआ है इसमें भी आप देख सकते हैं ये क्लोज़ का निशान है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा तरीका है Alt F4, यानी जो चीज़ आप ओपन करके रखें हैं, अगर हम इस PDF को बंद करना चाहते हैं तो Alt के साथ F4 दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। देखिए Alt किसको कहते हैं, Alt ये बटन होता है कीबोर्ड के अंदर और F4 ये होता है। इस तरीके से हम क्लिक करेंगे और यह बंद हो जाएगा। देखिए मैंने पहला तरीका बताया कि किसी चीज़ को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हमको कोई इमेज है उसको ओपन करना है, चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। इस पर 2 मरतबा जल्दी जल्दी से क्लिक करेंगे। मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो चुका है। अब इसको हमको बंद करना है, तो बंद करने के लिए पहला तरीका बताया कि ये क्लोज़ का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो एक तरीका आपने खोलने का देखा, एक तरीका बंद करने का। इसी तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर को कोई आइकन खोलना है, कोई फोल्डर खोलना है तो इसी तरीके से डबल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ से अगर आपको कोई चीज़ ओपन करनी है तो इस पर एक ही मरतबा क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। और जैसे कि हम इस फाइल को ओपन करके दिखाते हैं, मैंने एक मरतबा क्लिक किया और ये ओपन हो गया। अब इसके बाद ओपन होने के बाद यहाँ से तो इसको बंद ही कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि Alt F4, तो Alt के साथ मैंने F4 दबाया, Alt दबा लिया और F4 दबाया, ये बंद हो गया। इस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो आपने ये भी देख लिया। अब दूसरा तरीका जो था कि राइट क्लिक करके ओपन करना, तो देखिए किसी चीज़ को अगर हमें ओपन करना है, जैसे कि कोरल ड्रॉ ओपन करना है अगर, या कोई फाइल ओपन करनी है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस पर आके और राइट क्लिक करके ओपन कर देना। जैसे कि मैं इमेज ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ ओपन आपको दिख रहा होगा, यहाँ ओपन पे आएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे और ये ओपन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं और किस तरीके से बंद कर सकते हैं। आपको ओपन करने के लिए एक तरीका और बता दूं कि यहाँ पर स्टार्ट बटन दिख रहा है, यहाँ पर आकर आप यहाँ पर सर्च करेंगे जो चीज़ आपको ओपन करनी है। जैसे कि हमको कोरल ड्रॉ ओपन करना है तो हम कोरल लिखेंगे और कोरल लिखने के बाद ऊपर जब आ जाएगा यहाँ पर आप एक मरतबा क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से कोई भी प्रोग्राम आप ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ओपन करना और बंद करना अच्छे से आ गया होगा। देखिए ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं कि किसी भी प्रोग्राम, किसी भी फोल्डर, फाइल को ओपन करना है तो किस तरीके से ओपन करेंगे। टास्क बार में है तो एक मरतबा क्लिक करने से और सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब उसके बाद हम देखते हैं डेस्कटॉप की जानकारी। अब डेस्कटॉप पर क्या होता है, नंबर 1, कंप्यूटर की पहली स्क्रीन, यानी जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो सबसे पहली जो स्क्रीन नज़र आती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। इसमें आइकन, शॉर्टकट और वॉलपेपर होते हैं, यानी जो बैकग्राउंड होता है वॉलपेपर लगा होता है, वॉलपेपर के साथ में शॉर्टकट होते हैं कुछ, और कुछ आइकन वगैरह नज़र आते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा है। देखिए मैं बता देता हूँ। अब देखिए इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है, जो इमेज लगा हुआ है, इसको वॉलपेपर बोलते हैं। इसके अंदर PDF, फोल्डर और आइकन वगैरह मौजूद है। अगर कोई आपसे कहे कि देखिए इस नाम से एक PDF डेस्कटॉप पर है, तो इसका मतलब इसी स्क्रीन पर आपकी PDF मौजूद है। उसके अलावा यहाँ नीचे वाला जो ये लाइन है, ये पट्टी है, इसको टास्क बार बोला जाता है। जो कोने पर बटन नजर आ रहा है इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद तीसरा नंबर है वॉलपेपर बदलना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे स्क्रीन पर दूसरा इमेज लगा होता है, हम अपना खुद का फ़ोटो लगाना चाहते हैं या कोई ऐसा इमेज लगाना चाहते हैं जिस पर कोई तस्वीर अच्छी बनी होती है और अच्छा देखने में लगता है। तो किस तरीके से हम क्या करेंगे, देखिए उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 पे क्या करना है, आपको डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है। अब डेस्कटॉप मैंने बता दिया किसको कहते हैं डेस्कटॉप। ये आपको डेस्कटॉप जो नज़र आएगा इस पर हम राइट क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो राइट क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या नज़र आएगा, देखिए ये मेनू ओपन होगा। इसमें आपको दूसरे नंबर पर पर्सनलाइज चुनना है। तो पर्सनलाइज देखिए 2 नंबर पर यहाँ लिखा हुआ है पर्सनलाइज, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। बैकग्राउंड में से तस्वीर चुनें। अब यहाँ पर जो भी तस्वीर आप लगाना चाहते हैं वो चुन लेंगे और लगा देंगे। देखिए मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर दिया। उसके बाद पर्सनलाइज पे जाएंगे, मैंने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर आप वो फ़ोटो चुनेंगे जिसको आप लगाना चाहते हैं। देखिए अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इमेज ले लेंगे, और उसके अलावा अगर आप कोई एक कलर का इमेज रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से बदल कर ले सकते हैं। जैसे पहले मैं यहाँ से तब्दील करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं ये वाला लगाना चाहता हूँ, मैंने लगा दिया है, ये वाला लगा दिया है। अब देखिए यहाँ से मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, इसको मिनिमाइज़ कहते हैं, यानी ये यहाँ पर छुपा रहेगा। जब हमको ओपन करना होगा तो यहीं से हम ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से मिनिमाइज़ कर दिया है। देखिए वॉलपेपर बदल चुका है, लेकिन हमको दूसरा बदलना है, एक ही कलर का पूरा करना है। तो यहाँ से आएंगे, सॉलिड कलर पर क्लिक कर देंगे
और उसके बाद यहाँ से जो कलर हमको लेना होगा वो कलर ले लेंगे। जैसे मैंने ये कलर ले लिया, तो देखिए अब ये वॉलपेपर बदल चुका है, एक ही कलर का हो चुका है, सॉलिड कलर हो चुका है। अगर हम विंडोज़ पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से इमेज खुद ब खुद ये ले लेगा अपने आप से। लेकिन हम अगर पिक्चर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं जो मेरे फ़ोल्डर में कहीं पर रखी हुई है, तो वो किस तरीके से लगाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। यहाँ से आप वो इमेज ले लेंगे जहाँ पर आपने रखी होगी। अगर डेस्कटॉप पे है, जैसे कि आपकी यही इमेज हो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ये फाइनल लग जाएगा। तो मैं इसको नहीं लगाने वाला हूँ, मैं इसी को रखूँगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और ये इमेज लग चुका है, वॉलपेपर लग चुका है। अब इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा या Alt F4 दबा दूँगा और ये बंद हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं आगे की सेटिंग। तो इसके बाद है नया फ़ोल्डर बनाना। तो नया फ़ोल्डर बनाने में सबसे पहले डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, नया फ़ोल्डर चुनें। जब आप राइट क्लिक करेंगे सबसे पहले नंबर पर, तो यही वाली सेटिंग होगी जैसे कि अभी ओपन हुई थी। तो हमने उस वक्त इससे पहले पर्सनलाइज पे गए थे हम लोग, और अब जाएंगे न्यू पे, नंबर 2 पे न्यू पे आएंगे और यहाँ फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से जब फ़ोल्डर बन जाएगा, फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर नाम वगैरह चेंज कर लेंगे। और इसका एक तरीका और है शॉर्टकट के ज़रिए से भी, चलिए दोनों में बता रहा हूँ। एक तो है राइट क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू पे आए और न्यू पे आने के बाद फ़ोल्डर पे क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद ये फ़ोल्डर बन चुका है। अब यहाँ पर हमको जो नाम रखना होगा वो रख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैंने 1 2 3 डाल दिया और यहाँ बाहर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप जो है फ़ोल्डर इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो चुका है। अब फिर हमको फ़ोल्डर बनाना है, तो फ़ोल्डर शॉर्टकट के ज़रिए से कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैं पहले आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ये आपको कंट्रोल और शिफ्ट दिख रहा होगा, कंट्रोल और शिफ्ट दबाए रखेंगे और एन दबा देंगे तो नया फ़ोल्डर बन जाएगा। तो देखिए मैं कंट्रोल शिफ्ट दबाने के बाद एन दबाता हूँ। मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन दबाया, देखिए फ़ोल्डर बन चुका है। अब जो भी नाम लिखना हो वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे, ऐसा नाम रखेंगे कि एक नाम से 2 फ़ोल्डर वगैरह नहीं बनाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अहमद के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, तो मैं दूसरा फ़ोल्डर में अहमद नाम लिखूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए अहमद के नाम से ये वाला फ़ोल्डर पहले से मौजूद है और मैं इसी में नाम चेंज करना चाह रहा हूँ। राइट क्लिक करके और यहाँ आएंगे, रीनेम पर क्लिक कर देंगे, या ऐसे भी आ सकते हैं। यहाँ पे एक मरतबा क्लिक करें और फिर दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम लिख देंगे। जैसे मैं अहमद लिखता हूँ, अब अहमद लिखेंगे। जैसे मैंने इंटर दबाया या बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए ये मैसेज दे रहा है कि अहमद के नाम से पहले फ़ोल्डर बना हुआ है, तो आप नहीं बना सकते। अब इसी के अंदर अगर हम कुछ तब्दीली कर देंगे तो ये बन जाएगा फ़ोल्डर। मैं अहमद लिखने के बाद 1 लिख देता हूँ, अहमद 1 लिख दिया है। अब ये फ़ोल्डर बन जाएगा क्योंकि अब नाम उससे तब्दील हो चुका है और बदल चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही नाम से 2 फ़ोल्डर नहीं बना सकते हैं किसी जगह। और इसी तरीके से फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर कैसे बनाना है, तो इसके लिए भी सेम तरीका है। बस ये फ़ोल्डर बन चुका है, इसके अंदर फ़ोल्डर बनाना, डबल क्लिक करके खोलिए और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन दबा दीजिए, फ़ोल्डर बन चुका है। इसी तरीके से दूसरा फ़ोल्डर बनाना है, इसको ओपन करिए, इसके अंदर बनाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन दबा दीजिए, ये फ़ोल्डर बन चुका है। और अगर जो है माउस से बनाना, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ न्यू पे आइए, न्यू पे आने के बाद यहाँ फ़ोल्डर पे जाइए, क्लिक कर दीजिए, ये बन चुका है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं फ़ोल्डर आसानी से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ोल्डर बनाना अच्छे से आ गया होगा, किसी जगह भी फ़ोल्डर इसी तरीके से बना लें। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद देखते हैं, तो ये फ़ोल्डर बनाना हो गया कि किस तरीके से फ़ोल्डर बनाना है, क्या करना है। और उसके बाद की सेटिंग, फ़ोल्डर में फ़ाइलें रखना, यानी एक फ़ोल्डर है, जैसे कि मैंने फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर किसी चीज़ को हमें रखना है, इमेज रखना है, वीडियो रखना है, तो किस तरीके से रखेंगे। तो उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, कि हम खींच कर, ड्रैग एंड ड्रॉप करना मतलब खींच कर लाना होता है, खींच कर छोड़ना, कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह छोड़ देना। जैसे कि इस तरीके से आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमाइज़ ऐसे कर देंगे, फिर बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, खींच कर ले आएंगे। तो अभी मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। कॉपी और पेस्ट करके, ये भी एक तरीका है कि कॉपी कीजिए, जहाँ से आपको उठाना है वहाँ से कॉपी कीजिए और जहाँ पे रखना है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और कॉपी करने का जो शॉर्टकट है कंट्रोल+C है, यानी कंट्रोल+C बोला जाए तो कंट्रोल के साथ C। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंट्रोल है और ये C है। इसी तरीके से पेस्ट करने का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ P दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ। तो ये दोनों तरीके हम लोग करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ और मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। यहाँ से अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं बता सकूँ। ये मैंने राइट की तरफ इसको रख दिया है। अब कोई चीज़ इसमें मैं रखना चाहता हूँ, जैसे कि ये इमेज में इसके अंदर लाना चाहता हूँ, तो कुछ नहीं करना है, कोई फ़ाइल एक और इधर खोल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, ये इधर खुली हुई है दूसरी फाइल, इधर दूसरी फाइल, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये इमेज हम इसके अंदर लाना चाहते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यानी इसको पकड़ेंगे और लेफ्ट बटन दबाएंगे माउस का, उसको पकड़े पकड़े इधर लाएंगे और यहाँ छोड़ देंगे, ये इसमें आ जाएगा। देखिए ये आ चुका है। और अगर इसमें से इमेज कोई उधर ले जाना है
तो आपको इधर से दबा के रखना है और इधर ला के इधर छोड़ देना है, तो आपकी इमेज इधर आ जाएगी। अब ये बता रहा है कि इस नाम से इमेज पहले मौजूद है ये नीचे, तो इसलिए नहीं आ सकती, तो मैं कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, मैंने बताया कि एक नाम से दो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इसीलिए ये मना कर रहा है। और दूसरा तरीका बताया कॉपी और पेस्ट करने का। जैसे कि ये कीबोर्ड का इमेज इसमें मौजूद है, हम इधर लाना चाह रहे हैं, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, फिर बाद में यहाँ से आएंगे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखिए यहाँ आ चुका है। और यहाँ से इधर लाना है तो इसी तरीके से यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। ये तरीका इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझको ये इमेज लेना है तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से कॉपी कर लिया, और अहमद वाले फोल्डर में रखना है तो इस पर डबल क्लिक करके खोला और इसके अंदर में आकर और इसमें पेस्ट कर दिया। इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा किस तरीके से कॉपी और पेस्ट करना है। और ये तरीका जो मैंने मैक्सिमाइज़ करने के बताया, यहाँ पर क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। तो ये एक तरीका और है इसको मैक्सिमाइज़ करने का, कि आप यहाँ से पकड़ेंगे और ये जो पट्टी ऊपर वाली दिख रही है इसको पकड़ेंगे और इसको उठा के नीचे लाएंगे तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। जहाँ रखना हो रख दीजिए। और जब इसको जो है मैक्सिमाइज़ नहीं करना है तो इसको फिर पकड़ के ऊपर करेंगे और ये फिर उसी तरीके से हो जाएगा। करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको फाइल और फोल्डर के अंदर इमेज और सारी चीज़ें कॉपी करना है और रखना है। अब कहीं पर भी आपको कोई चीज़ रखनी हो, यहाँ से ले जाकर कहीं रखनी हो, किसी पेन ड्राइव में कॉपी करना हो, तो आप पेन ड्राइव को लगाएंगे और कॉपी और पेस्ट कर देंगे। जैसे कि मैं पेन ड्राइव में कॉपी और पेस्ट करना भी बता देता हूँ। उस दिन मैंने पेन ड्राइव को लगाया नहीं था, सिर्फ पेन ड्राइव के बारे में बताया था कि कौन सा डिवाइस है क्या है। देखिए, अगर पेन ड्राइव में कॉपी और पेस्ट करना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, या आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में ये दिस पीसी होगा, दिस पीसी पे आप जो है डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पर लिखा हुआ है लोकल डिस्क सी और लोकल डिस्क डी। ये जो है SSD लगा हुआ है। SSD इसमें दिखा रहा है कि कितना भरा हुआ है, कितना क्या है। इसके अंदर विंडो है, विंडो के बारे में अगली जानकारी हम देंगे, अगली वीडियो उसी के बारे में हम बनाएंगे। और इसके अंदर जो है ये इतना भरा हुआ है और खाली है। देखिए यहाँ पर D तक है, दो पार्टीशन है C और D। लेकिन हम पेन ड्राइव जैसे ही लगाएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, तो यहाँ पर D के बाद E भी आ जाएगा, एक ऑप्शन बढ़ जाएगा। देखिए मैं लगा रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिखेगा। मैंने अपना पेन ड्राइव उसके अंदर लगा दिया है, देखिए ये E और F आ गया है। अब देखिए, अगर हमको कोई चीज़ पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट करना है, पेन ड्राइव से कॉपी करके पेस्ट करना है या पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट करना है, तो वही तरीका रहेगा। मैंने यहाँ से मिनिमाइज़ कर दिया इसको। अब जैसे कि हमें ये इमेज वहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ आए पेन ड्राइव के अंदर, ये पेन ड्राइव है मेरा, इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पेस्ट किया, ये पेन ड्राइव में आ चुका है, ये यहाँ इमेज आ चुका है। अब इसको मैं बड़ा करके देखना चाहता हूँ, सारी चीज़ें बड़ी नज़र आए। राइट क्लिक करेंगे, टनल लार्ज पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। सब जो है आप आसानी से देख सकेंगे। ये इमेज है, ओपन करके भी आप देख सकते हैं, ये वाला है। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर पेन ड्राइव से कॉपी करना है, जैसे कि हम कोई एक इमेज ले लेते हैं, जैसे कि हम ये इमेज ले जाना चाह रहे हैं, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और फिर डेस्कटॉप पर रखना है या जहाँ भी रखना है, यहाँ आएंगे। जैसे हम फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं तो इसको खोलेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ये पेस्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पेन ड्राइव के अंदर भी कर सकते हैं। बिल्कुल तरीका सेम है हर जगह कॉपी और पेस्ट करने का। इसी तरीके से मोबाइल को जब लगाएंगे तो मोबाइल में भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपका मोबाइल यहाँ पर दिखेगा, जिस तरीके से आपको D के बाद E दिख रहा है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर मोबाइल का आइकन जो है, जो मोबाइल होगा वो यहाँ पर शो करेगा। आप इसी तरीके से यहाँ से कॉपी करके उसमें पेस्ट कर सकते हैं और मोबाइल के गैलरी वगैरह से कॉपी करके कंप्यूटर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद जो है वो मैंने फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें रखना भी देख लिया है। राइट क्लिक करके सेटिंग, राइट क्लिक करके सेटिंग कौन कौन सी होती है, देखिए राइट क्लिक करने पर मेनू खुलता है। कौन सा मेनू खुलता है, ये वाला खुलता है। इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग होती हैं, इसमें कॉपी पेस्ट और डिस्प्ले सेटिंग वगैरह होती है। सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे और व्यू पे आएंगे, तो व्यू पे सबसे पहले लार्ज आइकन, यानी अगर ये आइकन जो है नज़र आ रहे हैं, इनको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बड़े हो जाएंगे। और मीडियम पे क्लिक करेंगे तो ये मीडियम इस वक्त है। स्मॉल करेंगे छोटे हो जाएंगे। जैसे मैं लार्ज करके देखता हूँ, देखिए बड़े हो चुके हैं। इसी तरीके से स्मॉल कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, मैं मीडियम कर देता हूँ। उसके बाद फिर दूसरी सेटिंग है, राइट ही क्लिक किया, व्यू पे आए और यहाँ पर जो है ये सेटिंग आपको मालूम होनी चाहिए, ये तो खास नहीं है। ये वाली जो है शो डेस्कटॉप आइकन, यानी अगर ये आइकन आप शो नहीं कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप टिक हटा देंगे। तो मैं हटा देता हूँ, फिर शो करता हूँ। मैंने हटा दिया, देखिए डेस्कटॉप के आइकन गायब हो चुके हैं। मुझको दोबारा आइकन लाना है तो राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे तो शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से आइकन आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल देखना है, खुद से करके भी देख लेना है। तो ये व्यू हो गया। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, जो डेस्कटॉप के ऊपर ये सारे फाइल वगैरह दिख रही हैं, इनको आप किस तरीके से रखना चाह रहे हैं,
कि ABCD के एतबार से या जो बड़ी फाइल है वो ऊपर है, इस तरीके से जो रखना हो, जैसे भी करना हो कर सकते हैं। तो देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। नाम के एतबार से करना चाह रहे हैं तो नाम के एतबार से हो जाएगा। अगर आप साइज़ के एतबार से रखना चाह रहे हैं तो साइज़ के एतबार से यहाँ हो जाएगा। उसके अलावा अगर आइटम के नाम से रखना चाहते हैं तो आइटम के नाम से रख सकते हैं। तो मैं आइटम ही के एतबार से रख रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्पीसी जो है कोने पर रहता है, तो जो है हर चीज़ खोलने ओपन करने में और जो है सेटिंग करने में आसानी रहती है। फिर उसके बाद दूसरी सेटिंग है रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने का मतलब ये है कि अगर आपका कंप्यूटर और लैपटॉप धीरे चल रहा है तो रिफ़्रेश करेंगे तो थोड़ा स्पीड हल्का सा कुछ 19-20 हो जाती है, और कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 19-20 हो जाती है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आइकन हिलेंगे। मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए। और इसका एक शॉर्टकट भी है, उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर F5 जो नज़र आ रहा है आपको, F5 क्लिक करेंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा। देखिए मैं F5 क्लिक करता हूँ, ये रिफ़्रेश होगा, ये रिफ़्रेश हो रहा है। इस तरीके से आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। उसके अलावा राइट क्लिक की सेटिंग जो है वो पेस्ट की है। जब आप किसी चीज़ को कॉपी किए होंगे तो यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका भी काम है। और अंडू कॉपी, यानी किसी चीज़ को आपने कॉपी किया है या डिलीट कर दिया है, फिर उसको लाना चाह रहे हैं तो फिर वापस ला सकते हैं कंट्रोल Z करके। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल Z दबा दीजिए। देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके राइट क्लिक किया और यहाँ से आके मैं डिलीट कर दूँगा। डिलीट पे क्लिक कर दूंगा या डिलीट बटन दबा दूंगा। अब मुझको वापस लाना है तो कंट्रोल के साथ Z दबाएंगे तो ये वापस आ चुका है। देखिए ये यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से आप वापस ला सकते हैं। किसी भी जगह आपका कोई काम गलत हो गया होगा और उसको वापस करना चाहते होंगे तो उसको कंट्रोल Z कर लेंगे। उसके बाद मेन सेटिंग जो है ये न्यू वाली है। यहाँ पर फोल्डर बना सकते हैं। उसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें डेस्कटॉप पे लाना है, जैसे कि मुझको कोरल ड्रा डेस्कटॉप पे लाना है या पावर पॉइंट लाना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पावर पॉइंट यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकेंगे। इसके अलावा सारी सेटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर जो है डिस्प्ले सेटिंग है। डिस्प्ले सेटिंग में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। रोशनी वगैरह तेज़ करना, इसकी ब्राइटनेस तेज़ करना, कम करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। और ये सारी सेटिंग जो है आगे हम देखेंगे धीरे धीरे करके। इसमें कोई ख़ास सेटिंग नहीं है। यहाँ से लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर सकते हैं। लैंडस्केप मतलब होता है कि जो राइट से लेफ़्ट की तरफ, यानी ये जिस तरीके से नज़र आ रही है राइट लेफ़्ट की तरफ, दाहिने दाईं से बाएं जानिब। और पोर्ट्रेट मतलब होता है टॉप और बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये इस वक्त लैंडस्केप है, ये आप देख रहे हैं। तो ये भी सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। और उसके अलावा है पर्सनलाइज पे। तो पर्सनलाइज पे मैं इससे पहले एक मरतबा जा चुका हूँ और ये सेटिंग आप देख चुके हैं कि इमेज वगैरह लगाना किस तरीके से लगाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा टास्क बार है। टास्क बार की सेटिंग अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ से भी आ सकते हैं टास्क बार में, और यहाँ से अभी सेटिंग बताएंगे वहाँ से भी आ सकते हैं। लॉक स्क्रीन लॉक लगाना हो लगा सकते हैं, आगे देखेंगे, कल परसों में इसको देख लेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप खुद देख सकते हैं। थीम्स पे आके सेटिंग कर सकते हैं, यानी अगर दिस पीसी नहीं है तो यहीं से आके आप दिस पीसी को ला सकते हैं। थीम्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डेस्कटॉप आइकन राइट की तरफ क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो चीज़ लानी होगी, जैसे कि कंप्यूटर का आइकन लाना है तो कंप्यूटर पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो ये स्क्रीन पे आ जाएगा। वॉलपेपर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद है टास्क बार की सेटिंग। टास्क बार में कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको शो कराना है, नहीं शो कराना है, किस तरीके से आप टास्क बार को दिखाना चाह रहे हैं। टास्क बार ही नीचे वाली पट्टी को कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। टास्क बार पर राइट क्लिक करें, यानी अगर सेटिंग करना है तो राइट क्लिक करें, टास्क बार सेटिंग चुनें। टास्क बार पर जब राइट क्लिक करेंगे, इस पर जब राइट क्लिक करेंगे आप, तो इस तरीके की विंडो ओपन होगी। यहाँ टास्क बार सेटिंग पे क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला ओपन होगा। और यहाँ पर अपनी आवश्यकता के मुताबिक जो चीज़ें आपको बदलनी होंगी वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने वहाँ से जो सेटिंग बताई थी कि राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज पे जाएंगे और यहाँ पे टास्क बार पे क्लिक कर देंगे तो आप उसी सेटिंग पे पहुँच जाएंगे। और आप इस तरीके से भी आ सकते हैं कि यहाँ पर आप राइट क्लिक करें टास्क बार पे, टास्क बार सेटिंग पे क्लिक करें और यहाँ आकर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि ये जो आपको नज़र आ रहा है टास्क बार, इसको छोटा करना चाहते हैं तो स्मॉल पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए छोटा हो चुका है। और अगर बड़ा रखना है तो आप बड़ा कर सकते हैं। इसे देखिए इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको। अगर आप टास्क बार को हाइड करना चाहते हैं, इसको छिपाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको हाइड कर देंगे। ये लिखा हुआ है देखिए हाइड टास्क बार, देखिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। अब जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप माउस पॉइंटर यहाँ लाएंगे नीचे और ये निकल आएगा, बाहर आ जाएगा और आप आसानी से काम कर सकेंगे। ये देखिए जब नीचे लेके आएंगे माउस पॉइंटर तो ये ओपन हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो अब हमको सेटिंग में जाना है, यहाँ से जाएंगे और ये सब कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है ऑफ़ कर देता हूँ। और ये सेटिंग जो है ज़रूरी है, कभी ऐसा हो सकता है बदल जाए कि बॉटम की तरफ है यानी नीचे की तरफ है। अभी अगर हम टास्क बार राइट की तरफ रखना चाहते हैं इधर, तो हम यहाँ से राइट कर लेंगे, यहाँ से राइट कर देंगे, राइट की तरफ आ जाएगा। लेफ़्ट की तरफ रखना है तो लेफ़्ट कर देंगे, लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा। ऊपर रखना है टॉप कर देंगे, इसी तरीके से नीचे करना है तो बॉटम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसके अलावा कोई ख़ास सेटिंग नहीं है और ये सेटिंग तो आप सब देख चुके हैं।
तो ये भी समझ में आ गया होगा टास्क बार की सेटिंग किस तरीके से करनी है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिल जाती हैं और वहाँ पर आप आसानी से देख कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग कल देखेंगे कुछ चीज़ें की सेटिंग ही के बारे में कि किस तरीके से कौन सी सेटिंग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको लाइक और शेयर करने में कुछ नहीं जाता है। शेयर करने से आपके दोस्तों का फ़ायदा होता है और मुझको भी एक मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। शेयर करने से आपके दोस्त लोग भी आसानी से कंप्यूटर वगैरह सीख सकते हैं। फ्री में सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए, ये जो मैंने पढ़ाया है इसकी PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल लिंक, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप टेलीग्राम पे इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे और आसानी से रख कर आसानी से इसकी मशक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वक्त में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।